भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के मंच पर जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए नया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया, जिसने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को एक नई ऊंचाई दे दी। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि ऐसा पल था जिसने एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया है। राजनाथ सिंह की यह मलेशिया यात्रा भारत की कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गई है। एक तरफ जहां दुनिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों ने बड़ी शक्तियों को नई साझेदारियों की तलाश में धकेला है, वहीं दूसरी ओर भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब किसी का सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक भागीदार है। राजनाथ सिंह और हेग्सेथ की इस मुलाकात में जो समझौता हुआ वह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा भारत अमेरिका संबंधों का प्रमुख स्तंभ बना रहेगा और यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने बताया कि वे और पीट हेग्सेथ पहले 3 बार टेलीफोन पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब दोनों आमने सामने मिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। क्योंकि आपसे 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के गाइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए रक्षा सहयोग में प्राथमिकता वाला देश है। हम भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ाने से क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। बता दें कि हाल के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ तनाव जरूर दिखा था। कभी टैरिफ विवाद को लेकर मतभेद रहे तो कभी रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और यह नया समझौता इसी बदलते रिश्ते की दिशा को दर्शाता है। क्या है दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौता? इस नए समझौते के मुताबिक भारत और अमेरिका रक्षा उद्योग, तकनीकी सहयोग, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका अब भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिससे दोनों देशों की सेनाओं को आधुनिक बनाया जा सकेगा। विशेष रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस इनोवेशन पर संयुक्त रिसर्च करने की योजना है। यह कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती देगा, जिससे देश में रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को नया बल मिलेगा। बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। राजनाथ सिंह और हेग्सेथ ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। साथ ही यह भी तय किया गया कि भारत और अमेरिका आने वाले वर्षों में साझा सैन्य अभ्यास, नौसेना सहयोग और सशस्त्र बलों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रमों को और बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच यह नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत और अमेरिका का यह गठजोड़ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका ने भारत को टैरिफ के जोर पर अपने हथियारों की खरीद के लिए तैयार कर दिया है? क्या भारत रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों के इतर अमेरिका से हथियारों का निर्यात करेगा? बहरहाल दोनों देशों के बीच यह डील कई मायनों में अहम है। एक ओर जहां इस डील से भारत की अमेरिका के साथ साझेदारी में बढ़ोतरी होगी, तो दूसरी ओर दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।